हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पे भी निकल चुके होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, मेरे चैनल का कुछ पता नहीं है, कब चला जाए कुछ नहीं पता। जब तक है तब तक आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर पड़ चुकी है स्ट्राइक। अभी आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। फाइनली मैं आज सपना के बारे में एक वीडियो बनाई हूँ, उस पर मैं बात करती हूँ। सारी बातें भी उठ रही हैं, बहुत सारे लोग ये भी रिएक्शन दे रहे हैं कि फार्म हाउस के लिए वो गई थी, प्रॉपर्टी के लिए गई थी, या किसी भी बात के लिए गई थी। मतलब इंसान कुछ भी, ठीक है, हो गई गलती, उसने एक्सेप्ट करा, चलो ठीक है। वो भी ये भी बोल रही थी कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये बोल दिया या कह दिया। तो बातें भी रखनी जरूरी होती है सोशल मीडिया पर। कल को यही सोशल मीडिया अभी सपना को इतना बुरा भला कह सकती है, कहती भी है। आप जैसे लोग भी बोलते हो कि वो ऐसी है, वो ऐसी है प्रॉपर्टी, जब वो अगर इतना दिखाने के बाद में आप लोग उसके खिलाफ इतना बोलते हो, जो अगर उसने कोई बात ना बताई होती तो आप लोग उसके बारे में क्या ही बोलते। तो वो बोलना जरूरी था। हालांकि जो सूरज जी के बारे में उसने बोला, उसके लिए मैंने भी उसको मना किया था कि मत बोलो। अरे मतलब बोल दिया था, उस पर रिएक्शन मैंने भी दिया था कि ये गलत किया तुमने। और अंकल जी के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए था। सोशल मीडिया है, आपको अपने रिश्ते, आप गए ना वापस वहां पर, तो ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। हो गया, चलो कोई नहीं, हो गई चीजें, हो भी जाती हैं, परेशानी होती है इंसान के अंदर, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है तो निकल ही जाती हैं चीजें। तो ठीक है, अब हो गया, हो गया जो होना था। लेकिन अब जब से रिश्ते, कहते हैं ना कि जब से जागो तब से सवेरा होता है। तो ठीक है, गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, उसको लोग माफ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं हो गया, जो होना था वो हो गया। जबान से निकली बात को वापस नहीं ला सकते ना, तो वो निकल गई तो निकल गई। अभी से रिश्ते सही करते हैं। अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, अंकल आंटी की भी पड़ी है, इधर इसकी भी पड़ी है, इनके बच्चों की भी पड़ी है। अभी दोनों बच्चे बड़े होंगे, वो भी अपने दादा दादी के टच में रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। अभी सपना की जिंदगी में कुछ और घट जाए तब कम से कम कुछ नहीं तो सास ससुर साथ में रहेंगे या साथ में आते जाते रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। तो चीजें इस तरीके से सोशल मीडिया पर निगेटिव तरीके से नहीं जाएंगी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चारों तरफ बवाल मचा पड़ा है सपना के लिए। ठीक है ना छोटी जी, अगर आप सपोर्ट करती हैं भाभी का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत शब्दों का आपको भी इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए कि हाँ, वो भी आपकी भाभी है, आपकी भाभी थी। हालांकि सपना ने तो उनसे रिश्ता खत्म कर लिया है कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या है होता है, क्योंकि दिल के रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं। बातें कहने से और मुंह से बोल देने से अंदर का जो प्यार होता है वो खत्म नहीं होता है, मेरा तो ऐसा मानना है। हाँ, कुछ टाइम के लिए गुस्सा होता है, इंसान गुस्सा रहता भी है। देखना आप लोग, अंशु के लिए भी ये पिघल जाएंगे, छोटी जीजी के लिए भी हमारी सपना पिघल जाएंगी। आप लोग देखिएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। बस चीजें बीच में खराब होती हैं। कहते हैं ना कि ग्रह दशा खराब होते हैं तो उस वक्त सब कुछ खराब ही होता है। तो शायद कुछ टाइम के सपना की जब से शादी हुई है, हमको लग रहा थोड़े दिन के बाद से उसकी ग्रह दशा खराब चल रहे थे और अभी तक ही खराब चल रहे हैं, जिसके कारण इतनी सारी चीजें बवाल हुआ, इतनी सारी चीजें उसके मुंह से निकली और सारी चीजें सोशल मीडिया पर आई और लोगों को मिर्च मसाला मिला, लोगों को बोलने का मौका मिला। उनके पड़ोसी, जो पड़ोसी वाले भैया हैं, उन्होंने एक जो वीडियो डाली है उसमें उन्होंने देखा कि वो आई है, उतरी है, अपने घर में गई है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और वापसी में आरोही को अंशु गोद में लेकर आई है, वहाँ पर छोड़ी है, गाड़ी में सब बाय बाय करते हुए चले गए। कितनी देर वहाँ पर रुके, क्या रुके, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, थोड़ी सी वीडियो देखी थी, उस पर रिएक्शन बहुत बन गए हैं। रिएक्शन वालों को जल्दी पता चल जाता है भाई, तो उन लोगों ने दिया होगा अपना, देखा होगा कैसे भी करके। तो उन लोगों ने प्रॉपर्टी के कल वो बोला था ना सपना ने अपनी वीडियो में कि पापा का फार्म हाउस है ना, वहां चलेंगे घूमने, ये करेंगे। तो भाई उनका तो है ही है, उसमें क्या कहना। अंकल आंटी ने भी तो बोला है कि जो है 18 के बाद में जब पोतियां हो जाएंगी तो उन्हीं का है, और उसके पहले मैं नहीं दूंगा किसी को। तो कोई किसी के सास ससुर नहीं देते तो वो भी नहीं देंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। 18 के बाद में जो उनकी पोतियां बड़ी हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है उन्हीं को देंगे। कोई किसी को इतनी आसानी से नहीं दे पाता है। हाँ ठीक है, बहू को नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, सपना को तो अपने भर का उसको मिल ही जाता है, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको चाहिए ही नहीं। हाँ, उसकी बच्चियों का हक है तो उनको तो मिलना चाहिए और उसको मिलना भी चाहिए। और अंकल आंटी कभी किसी को देंगे भी नहीं, ये मैं पहले से जानती थी। अंकल आंटी किसी को नहीं देंगे अपनी पोतियों के अलावा। ठीक है ना, वहां पर छोटी जीजी रह रही हैं तो उनकी सेवा भी करती हैं, उनके साथ में रह रही हैं, उनका उनके सहारा भी बनी हुई, क्योंकि एक इंसान जब रहता है ना तो एक दूसरे का सहारा भी हो जाता है। कुछ भी हो, वो बच्ची वहां पर रहती है तो कम से कम उन अंकल आंटी का मन बहल जाता है, या हंसते बोलते रहते हैं, कुछ बातें भी करते हैं। तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि वो वहां पर रह रही है। हाँ, जो तुमने कम्युनिटी लगाई या जो तुमने बंटवारा किया, ये सब चीजें गलत थी।
अपने भाभी को लेकर जो तुमने उनकी पत्नी है या उनके बच्चे हैं या उनकी बेटी है या उनका बेटा है बेटी, ये सब ऐसे शब्दों का प्रयोग तुमको नहीं करना चाहिए था। वो तुमसे बड़ी थी, अगर उन्होंने तुमसे कुछ कह भी दिया था, कुछ बोल भी दिया था, तो कम से कम उनको एक बार यही सोच कर कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार किया था और तुमने भी उनको बहुत प्यार किया था, बहुत दिल से माना था। किसी को दिल से मानते हैं तो इतना बुरा उसके बारे में नहीं बोलते। और मैंने तो ये भी सुना है और मैं महसूस भी करती हूँ कि अगर हम किसी को दिल से प्यार करते हैं और हम उससे नाराज हो गए, हमें उससे रिश्ता नहीं रखना है, तब भी हम उसके खिलाफ इतनी गलत बात नहीं बोलेंगे कि इंसान कल को यही कहेगा कि आप तो उनको बहुत प्यार करते थे, वो आपके बहुत दिल के करीब था और आज आपके रिश्ते खराब हो गए तो वो सबसे बुरा हो गया। तो रिश्तों में इतना जो है रिश्ते को जो है रखना चाहिए कि इतना ज़्यादा गलत किसी के लिए नहीं करना चाहिए, ना उनको किसी को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कभी आप लोग बहुत क्लोज थे, आप लोग दो बदन एक जान ही समझिए कि आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक थे, और आज आप लोग दोनों के इतने खिलाफ हो गए हैं जो कि लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब सपना ने पहल करी है, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। बस रिएक्शन चैनल वाले अगर कुछ खुराफात नहीं करेंगे तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। और क्योंकि उस लड़की के ऊपर वैसे ही बहुत सारे दुख पड़े हैं और शायद अकेले वो संभालना भी उसके बस की बात नहीं है। बहुत मुश्किल होता है बिना फैमिली के बच्चों को संभालना, अपने आप को संभालना, इस दुनिया से अपने आप को बचाना बहुत कठिन होता है। सास ससुर के साथ में रहना और उनकी छाया में रहना बिल्कुल अलग अंतर होता है। कम से कम वो लोग आते जाते रहेंगे तो लोग कल को सपना को गलत नहीं बोलेंगे। लोग कल को सपना को भी गलत बोल सकते हैं कि या ये लड़की गलत है, या उसके ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं। अगर अंकल आंटी का सहयोग रहा, उनकी छत्र छाया उनके पास रही या आते जाते रहे, रिश्ते बने रहे, तो कम से कम कोई उसकी इज्जत पर तो आँच नहीं आने देंगे कि लोग तो ये कहेंगे कि इसने अपने दोनों फैमिली को एक करके रखा है, या दोनों फैमिली जो कुछ होना था वो हो गया, अभी तो फिलहाल वो एक है, या अपने सास ससुर की ध्यान रख रहे हैं वो, या अपनी बहू का ध्यान रख रहे हैं, या उनको बच्चियों का ध्यान रख रहे हैं। ये सब चीज़ें समाज से थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और फिलहाल सपना ने तो क्लियर करा था कि कल को बच्चियां मेरे पे सवाल ना उठाएं कि मम्मी कम से कम तुम ही चली गई होती। तो सपना ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। वो छोटी थी, उसको जाना चाहिए था, उसको गिल्टी फील करनी चाहिए थी। जो उसने किया उसको माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी, वो भी उसने माफ़ी मांगी। तो ठीक है ना, अब अंकल आंटी को भी उन बच्चियों के लिए ही सही उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी अंकल आंटी कि आपको भी माफ़ कर देना चाहिए। जब उसने माफ़ी मांगी तो आपको भी माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, जो होना था हो गया। कभी कभी अपने बच्चे भी अपने को गलत बोल जाते हैं तो क्या हम उनको माफ़ नहीं करते हैं? क्या उनको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं? तो अगर उसने आपके जो खिलाफ जो कुछ बोल दिया है उसके लिए उसको आज अफसोस हो रहा है तो आपको भी माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और आप लोग फिर से अच्छे से रहिए, परिवार की तरह रहिए, किसी को भी बोलने का मौका मत दीजिए। ऑफ कैमरा आपके मन में कुछ भी जो बातें हों वो आप लोग कह के ऑफ कैमरा ही सुलझा लें, अच्छा रहें। क्योंकि वो आपके बच्चों का खून है, आपके अपने अपने खून का खून है, तो उनको छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? सुकून मिलता है भाई। अगर मेरा बेटा कल को चला जाएगा, पढ़ने तक जाता है, तो यहाँ पे दिल में तकलीफ होती है कि अब बेटा चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी, या एक चला गया तो अब क्या करूँ। तो वो तो आपका खून है, वो बच्चे आपके तो हैं ही नहीं इस दुनिया में। तो कम से कम उनके खून को जब आप सीने से लगाएंगे तो आप अपने बच्चों को महसूस कर पाएंगे कि मेरे बच्चे मेरे पास ही हैं। आपको देखना एक अलग तरीके की शांति मिलेगी और एक अलग तरीके का पॉजिटिव वाइब आएगी आपके घर में, आपके अंदर। और आपको शायद उन बच्चियों के सहारे ही सही और अच्छे से जीने की इच्छा होगी। अन्यथा जैसे धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, चाहे वो सपना का हो या अंकल आंटी का हो, धीरे धीरे जैसे वक्त बीतेगा ना आगे को, वैसे वैसे मन में गलत गलत बातें आएंगी, हीन भावना आएगी, मन में निराशा आएगी, फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जो वो छोटी बच्चियां साथ में रहेंगी या आपस में मिलते जुलते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ जीने का एक सहारा है। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आप लोगों को कैसा लगा? सपना वहाँ पे गई बच्चे दोनों, अपनी दोनों बेटियों को अपने दादा दादी से मिलाने, आपको कैसा लगा? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ी है, पता नहीं मेरा चैनल कब तक रहेगा, लेकिन जब तक है तब तक आप लोग खूब प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आगे के आगे देखते हैं इस लकीरों में कितना भगवान ने लिख रखा है। आप लोगों का साथ, आप लोगों का दुलार कितना लिख रखा है मेरी किस्मत में, उतना तो मुझे मिलकर रहेगा। आगे क्या होता है मेरे चैनल के साथ मुझे नहीं पता। फिलहाल दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी से राम राम। अपना खूब ख्याल रखें। लव यू ऑल।